तो आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसे दस्तावेज की जो जिंदगी को पूरी तरह बदलने का एक खाका सा देता है। मन, शरीर, भावनाएं, रिश्ते, करियर, यहाँ तक कि हमारा माहौल भी। तो देखते हैं इसमें क्या खास है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो शायद हमें बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकें। इसमें 6 खास हिस्सों पर जोर दिया गया है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक आप कह सकती हैं समग्र नजरिया है और शुरुआत होती है मन और भावनाओं से। मुझे लगता है वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। हाँ, जैसे वो हमारी अपनी बनाई हुई सीमाएं होती है ना, मैं ये नहीं कर सकता या शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। स्रोत इनको पहचानने और चुनौती देने की बात करता है। बिल्कुल, यही वो सीमित करने वाली मान्यताएं हैं। उन्हें पहचानना, चुनौती देना और फिर ग्रोथ माइंडसेट अपनाना। मतलब ये मानना कि हम कोशिश करके सीख सकते हैं, बदल सकते हैं। सुनने में ही काफी सशक्त लगता है ये। ये नींव है असल में। और इसके साथ ही माइंडफुलनेस का अभ्यास, जैसे ध्यान करना, शायद शुरू में बस 5-10 मिनट रोज, या फिर जर्नलिंग, अपने विचार लिखना। अच्छा, जर्नलिंग ये भावनाओं को समझने में मदद करता होगा। हाँ बिल्कुल, भावनाओं को समझने और फिर उन्हें संभालने में। स्रोत कहता है कि भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें महसूस करो और जाने दो। यहाँ तक कि EFT टैपिंग जैसी एक तकनीक का भी जिक्र है। वो EFT टैपिंग, वो क्या है? उसमें शरीर के कुछ खास पॉइंट्स पर हल्के से थपथपाते हैं, भावनात्मक तनाव कम करने के लिए। काफी दिलचस्प तकनीक है। वाकई? अच्छा, तो मन और भावनाओं के बाद जाहिर है शरीर की बात आती है, सेहत। हाँ, पोषण के मामले में सीधी सी बात है, प्रोसेस्ड खाना कम, असली साबुत खाना ज्यादा। और पानी, मैंने सुना पानी का भी कोई खास फॉर्मूला बताया गया है। हाँ, एक आसान सा नियम है, अपना वजन अगर पाउंड में लें तो उसका आधा करें, उतने आउंस पानी रोज पीना है। छोटी सी बात है पर ऊर्जा पर बहुत फर्क डालती है। और कसरत वगैरह, क्या बस जिम जाना ही ठीक है? नहीं, स्रोत एक संतुलित अप्रोच की बात करता है। 3 चीजें जरूरी हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब वजन उठाना वगैरह, कार्डियो जैसे दौड़ना या तैरना, और लचीलापन जैसे योग या स्ट्रेचिंग। बिल्कुल, योग या स्ट्रेचिंग। और हाँ, नींद, अच्छी नींद बहुत जरूरी है। सोने से पहले स्क्रीन से दूरी और एक शांत रूटीन बनाने का सुझाव है इसमें। ये तो बहुत जरूरी है आजकल। ठीक है, मन हो गया, शरीर हो गया, अब आते हैं रिश्तों पर। ये अक्सर हमारी खुशी का बड़ा हिस्सा होते हैं। सही कहा। स्रोत कहता है कि हमें देखना चाहिए कि हम किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं। क्या वे हमें ऊपर उठाते हैं या नीचे खींचते हैं? सकारात्मक लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। और बातचीत मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ, वो भी, खासकर एक्टिव लिसनिंग, मतलब सिर्फ सुनना नहीं, सामने वाले को समझना, ध्यान से सुनना, ये अच्छे रिश्तों की कुंजी है। बिल्कुल। अच्छा, अब करियर और पैसे की बात, ये भी आजकल बहुत मायने रखता है। जी, ये पहलू भी शामिल है, अपनी ताकत और जुनून पहचानना, जैसे स्ट्रेंथ्स फाइंडर टेस्ट होते हैं, या इकिगाई का जो जापानीज कॉन्सेप्ट है। इकिगाई मतलब जीने की वजह। हाँ, वही जो आपके पैशन, मिशन, प्रोफेशन और वोकेशन के बीच का संतुलन है। नए स्किल सीखना भी जरूरी बताया गया है, जैसे कोडिंग, कॉपीराइटिंग, या फिर अपने किसी शौक को साइड हसल बनाना। साइड हसल मतलब पार्ट टाइम कुछ शुरू करना। हाँ, आय का एक और जरिया। और पैसों के मैनेजमेंट के लिए बजट बनाने की बात है, जैसे वो 50-30-20 नियम। अच्छा, 50% जरूरतें, 30% इच्छाएं, 20% बचत या निवेश। बिल्कुल, और निवेश जल्दी शुरू करने की सलाह है, इंडेक्स फंड्स वगैरह में, जो नए निवेशकों के लिए अक्सर ठीक रहते हैं। समझ गया। और आखिर में हमारा माहौल और लाइफस्टाइल, इसमें क्या है? इसमें हमारे आसपास की जगह, हमारी आदतें, जैसे चीजों को कम करना, मरी कोंडो वाला सिद्धांत। हाँ ना, जो खुशी नहीं देता उसे हटा दो। बिल्कुल। और एक सुबह का रूटीन बनाना, उठकर पानी पीना, शायद कुछ मिनट ध्यान, थोड़ी कसरत, दिन की प्लानिंग। इससे दिन की शुरुआत अच्छी होती होगी। हाँ, और एक गहरी बात भी है इसमें, अपने जीवन का क्यों खोजना, मतलब उद्देश्य क्या है। विक्टर फ्रैंकल की किताब का जिक्र है, मैन सर्च फॉर मीनिंग। हाँ, बहुत प्रभावशाली किताब है। बिल्कुल। और कृतज्ञता का अभ्यास, यानी शुक्रगुजार होना, ये सब मिलकर जीवन को सिर्फ गुजारने की बजाय सार्थक बनाते हैं। वाकई, ये तो जीवन के हर पहलू को समेटता है, पर इतनी सारी चीजें एक साथ थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? यहीं पर मुझे लगता है स्रोत की सबसे काम की बात आती है। वो इसे 1% नियम कहते हैं। 1% नियम? हाँ,
मतलब रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होने पर ध्यान दो। सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं, बस छोटा सा लगातार सुधार। अच्छा, जैसे जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में है, छोटी आदतें बड़ा असर। बिल्कुल वैसा ही। छोटे लगातार कदम वही मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। तो मतलब कहीं से हम शुरू कर सकते हैं, बस एक छोटा सा कदम बिना किसी दबाव के। बिल्कुल। और शायद यही सोच लेकर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। जीवन के इन 6 हिस्सों में से मन, शरीर, रिश्ते, करियर या पैसा, माहौल या जीवन शैली, वो कौन सा एक हिस्सा है जिसमें आज ही, बस आज, 1% सुधार की तरफ पहला कदम उठाया